रिलीजन फॉर मेनी इज़ नॉट जस्ट अ सेट ऑफ रिचुअल्स और अ बिलीफ सिस्टम, बल्कि ये आइडेंटिटी, मोरालिटी और कम्युनिटीज़ को शेप देने वाला एक पिलर है। लेकिन महिलाओं के लिए ये एंकर अक्सर बेड़ियों के साथ आता है। ज़्यादातर रिलीजियस ट्रेडिशंस पुरुषों द्वारा क्रिएट की गई हैं ताकि पितृसत्तात्मक मान्यताओं को कायम रखा जा सके, महिलाओं को लीडरशिप के रोल से बाहर रखा जा सके, डिक्टेटिंग देयर रोल्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग देयर फ्रीडम्स। ऐसे में मेरी जैसी धार्मिक महिलाओं के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या उन्हें अपना धर्म पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए और शुड दे फाइट टू रिक्लेम एंड रीशेप इट? उन महिलाओं या फिर उन पुरुषों के लिए भी जो धर्म में सांत्वना यानी सुकून या सोलेस पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ धर्म के जेंडर्ड नेचर को भी पहचानते हैं, ये सवाल इतना ईजी नहीं है। लीविंग रिलीजन माइट सीम लाइक एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, बट इट ऑल्सो मीन्स लीविंग इट इन द हैंड्स ऑफ दोज हु हैव हिस्टोरिकली यूज्ड इट टू सप्रेस विमेन। रिक्लेमिंग रिलीजन ऑन द अदर हैंड इज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, एक ऐसा प्रयास जिसमें नारीवादी स्त्रियां और पुरुष धर्म में अपनी जगह वापस लेने और उसकी व्याख्या करने और उसे सुधारने की मांग करते हैं। आइए इसे समझते हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आगे बात करें, एक आम भ्रांति या डिफ्लेक्शन पर बात करना ज़रूरी है। मेरा धर्म तो पहले से ही समानता पर आधारित है, मेरे धर्म में तो सब समान है। अगर आप भी ये मानते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। डू मी अ फेवर एंड स्किप दिस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिलीजियस तो हैं, लेकिन वो इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमारे रेस्पेक्टिव रिलीजन में पेट्रियार्की और मिसोजिनी के अंश हैं। देखिए, रिलीजियस पेट्रियार्की को नकारना कन्वीनियंट तो हो सकता है, बट इट इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट स्टैंड. The question is not whether religious patriarchy exists, because it does. So now the question is what should be done about it. तो अब सबसे पहले बात करेंगे why women must reclaim religion. महिलाओं के लिए धर्म को reclaim करना इतना ज़रूरी क्यों है? Number 1, because religion shapes society. Even if someone is not personally or actively religious, लेकिन religion का influence हमारे culture, हमारे laws और हमारे social norms पर clearly देखा जा सकता है। हमारी सोसाइटी में रिलीजियस बिलीफ्स ही मैरिज, डिवोर्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स और जेंडर रोल से जुड़े लॉज को डिक्टेट करते हैं। यदि महिलाएं धर्म से पूरी तरीके से पीछे हट जाए तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन उन लोगों के हाथ पे छोड़ देंगी जिन्होंने हिस्टोरिकली रिलीजन का इंटरप्रिटेशन अपने मन मुताबिक करके महिलाओं को अपने अधीन रखा है और विमेन सब्जुगेशन को जस्टिफाई किया है। Number 2, because women have always been part of religious thought. Even if silenced, इतिहास में ऐसी कई महिलाएं रही हैं जिन्होंने रिलीजियस अथॉरिटी को चुनौती दी और धार्मिक विचारों को नया रूप दिया, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को हाशिए पर रखा गया। From mystic and reformers to contemporary female theologians, women have questioned and reshaped faith. और वैसे भी धर्म कोई स्थिर इकाई नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लेनेशन समय के साथ बदलती हैं और इवॉल्व होती हैं, एंड देयरफॉर पेट्रियार्कल रीडिंग्स ऑफ रिलीजन कैन ऑल्सो बी कन्फ्रंटेड एंड रिफ्यूज्ड। Number 3, because religious patriarchy thrives on women's exclusion. रिलीजियस स्कॉलरशिप, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की संख्या जितनी कम होगी, पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन को बने रहना उतना ही आसान होगा। जब महिलाएं इन क्षेत्रों में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराती हैं तो वे सदियों से चली आ रही पुरुष सत्ता को चुनौती देती है और संस्थाओं को इस सवाल से जूझने पर मजबूर करती हैं कि आस्था को परिभाषित करने का अधिकार किसे है? हु गेट्स टू डिफाइन फेथ? Number 4, because leaving does not solve the problem. धर्म को अस्वीकार करना कुछ लोगों के लिए लिबरेटिंग तो हो सकता है, लेकिन ये उन स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करने के लिए इनफ नहीं है जिसके सहारे आज भी दुनिया भर में लाखों महिलाओं का दमन हो रहा है। Atheism is not a refuge when religious laws still govern family courts, when political leaders still invoke faith to control women's bodies, and when cultural traditions use religion as their justification. तो ये लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि कलेक्टिव भी है। Now let's come to how can women reclaim religion. Engage in religious scholarship. Yes, men have monopolized scriptural interpretation, but it is time for women to reclaim their right to study religion. रिलीजियस टेक्स्ट का खुद अध्ययन कीजिए, उनकी गहराई से समीक्षा कीजिए और उन हिस्सों को चुनौती दीजिए जो पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं। हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक एंड फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर कैन एक्सपोज हाउ पेट्रियार्कल नॉर्म्स वर इंसर्टेड इनटू रिलीजियस ट्रेडिशंस ओवर टाइम। Second, occupy religious leadership. Women must push for leadership roles within religious communities, from becoming scholars and clerics to leading prayers and sermons. Change happens when women's voices are heard in spaces that have long excluded them. And of course, हर कोई religious cleric नहीं बन सकता, but leadership in faith is not limited to religious titles. ज़्यादातर घरों में religious rituals are performed by women, but under the direction of men. It is time to step beyond merely carrying out the instructions, and women now should take charge, lead rituals, and redefine religious practices on their own terms. Third,
बिल्ड ऑल्टरनेटिव फेथ कम्युनिटीज़। यदि पारंपरिक धार्मिक संस्थाएं बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं तो महिलाओं को अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय बनाने चाहिए। महिलाओं द्वारा संचालित पूजा स्थल, ऑनलाइन डिस्कशंस और फेमिनिस्ट फेथ मूवमेंट्स ऐसे सेफ ऑल्टरनेटिव स्पेसेस हो सकते हैं जहां फेथ और जेंडर या कास्ट इक्वालिटी साथ साथ चले। नंबर 4, चेंज द जेंडर्ड नेचर ऑफ आवर रिचुअल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सी, rituals do hold deep emotional and cultural significance, but many of them are undeniably gendered. ये ऐसे नियम स्थापित करते हैं जहां महिलाओं से तो डिवोशन एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन पुरुषों से वही अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन इन परंपराओं को आउटराइटली रिजेक्ट करने के बजाय इन्हें बदलना एक अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है। देखिए, अब मैं हिंदू हूँ तो यहाँ मैं अपने रिलीजन की बात कर रही हूँ, आप भी अपने रेस्पेक्टिव रिलीजन में ये चेंजेस ला सकती हैं। टेक फॉर एग्जांपल करवा चौथ और अहोई अष्टमी। ट्रेडिशनली करवा चौथ इज ऑब्जर्व्ड बाय वाइफ्स फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड्स, व्हाइल अहोई व्रत या सकट इज प्राइमरली परफॉर्म्ड फॉर द वेलबींग ऑफ सन्स। See, the underlying logic of these fasts may be debatable. After all, no amount of fasting can scientifically extend someone's lifespan. लेकिन rituals हमेशा logic पर बेस्ड नहीं होते. They are often about love, care and cultural belonging. Anyway, if the essence of a ritual is love, why should it be limited to a particular gender? यदि करवा चौथ समर्पण और प्रेम का ही प्रतीक है तो ये पति पत्नी दोनों के लिए ही क्यों ना हो, चाहे पति हो, पत्नी हो या अन्य कोई जीवन साथी। इसी तरीके से अहोई व्रत या सकट माँ की अपने बच्चे के प्रति प्रेम या वात्सल्य को दर्शाता है तो ये केवल बेटों तक ही सीमित क्यों हो, बेटियों के लिए क्यों नहीं? These small but meaningful shifts challenge patriarchal conditioning while preserving the emotional fabric of faith. More importantly, opting out of rituals should also be a valid choice. यदि कोई व्यक्ति ऐसे उपवासों को अनावश्यक या अप्रासंगिक दैट इज इररिलेवेंट मानता है तो उसके फैसले को सम्मान मिलना चाहिए बिना किसी अपराध बोध या सामाजिक दबाव के। True faith should be inclusive, allowing individuals to engage on their own terms rather than enforcing rigid traditions. And yes, religious transformation does not always require destruction. Sometimes it requires redefinition. By changing how we practice rather than abandoning practices altogether, we ensure that faith remains a space of shared values, mutual respect, and genuine devotion. One that evolves with time rather than staying frozen in a patriarchal past. अब आते हैं इस पूरे वीडियो के निचोड़ पर। धर्म किसी भी संरचना की तरह एक संघर्ष का क्षेत्र है। इसे ऑपरेशन के लिए तो इस्तेमाल किया गया है लेकिन ये रेजिस्टेंस का भी एक मीडियम रहा है। महिलाओं को फेथ और फेमिनिज्म के बीच किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन यूज़ देयर फेथ एज अ टूल फॉर फेमिनिज्म एंड इक्वालिटी। एक्चुअली ना, जो असली चुनाव है वो अंधभक्ति और टोटल रिजेक्शन के बीच में है ही नहीं। चुनाव वास्तव में निष्क्रियता यानी पासिविटी और सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव एंगेजमेंट के बीच है। धर्म को ज्यों का त्यों छोड़ देना उन लोगों के हाथों पे सत्ता छोड़ने जैसा है जिन्होंने हमेशा से इसे महिलाओं को दबाने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन इसे रिक्लेम करना इसे न्याय, समानता और सामूहिक मुक्ति का साधन बनाता है। तो क्या महिलाओं को धर्म छोड़ देना चाहिए? नो, दे मस्ट रिक्लेम इट। और अब आखिर में एक सवाल हर धार्मिक महिला और पुरुष के लिए जो फेमिनिज्म में विश्वास रखते हैं, क्या आपने कभी अपने धर्म को अपनी शर्तों पर अपनाने की कोशिश की है? Since religion is a deeply personal matter, how have you challenged or reshaped it in your life, and what changes did it bring? Share your experiences.